हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं पॉलिनोमियल का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। इससे पहले आप लोगों ने पार्ट 1 देखा होगा। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से यही कहना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस चीज़ को देख पाएँ। और मैं आगे भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। पॉलिनोमियल के बाद नेक्स्ट जो चैप्टर्स होंगे उसके भी 10-10 ईयर्स के, लास्ट 10 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। लेकिन आप लोग से यही कहना है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा भी हौसला अफजाई हो सके। चलिए, टाइम किल किए बिना मैं स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं आप लोग से कुछ कहना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा देखो, पढ़ाने का तरीका सबका अलग-अलग होता है, ठीक है? बहुत लोग हँसी मज़ाक करके पढ़ाते हैं और बहुत लोग नॉर्मली पढ़ाते हैं। तो मेरा थोड़ा-सा मूड थोड़ा सीरियस वाला रहता है, तो बहुत लोग इसको पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते। जो भी होगा आप कमेंट में ज़रूर लिख के दीजिए, जो भी सजेशन होगा मैं उस पे वर्क करता हूँ, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अमरीश कुमार सिंह है और पॉलिनोमियल का हम लोग ये आज सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। टॉपिक वाइज जो है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। और ये पार्ट 2 है इसका, पॉलिनोमियल का। फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा होगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फाइंड आउट ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस। ये 2008 में पूछा गया है, ठीक है? और क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं बता दूं, ये अभी आपके सिलेबस में है नहीं। लेकिन अगर आप कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, ठीक है? इसमें बहुत कुछ करना नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर इस कि भाई x के पावर 4 है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके 4 जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे, जिसमें से 2 जीरोस आपको दे दिए हैं। जीरोस का मतलब कि x की वैल्यू 2 दे दिया है एंड x की वैल्यू -2 दी दिया। तो ये इसका मतलब कि x -2 इसका एक फैक्टर रहा होगा और उसी तरह ये x+2 भी इसका एक फैक्टर रहा होगा। हम क्या करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं कि x-2 और x+2 इसका फैक्टर रहा होगा, दैट इज इक्वल x² -4। तो हम x² -4 को अगर इससे डिवीजन कर दे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, रिमेनिंग 2 फैक्टर्स भी हमको मिल जाएंगे। चलिए, डिवीजन मेथड हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। ये x के पावर 4 प्लस x³ -34x² -4x प्लस 120, यहाँ दिख रहा होगा आपको। इसमें हमें डिवाइड करना है। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं ताकि जगह मिल सके हमें। अब हमको डिवाइड करना है इसमें x² -4 का। देखिए, इसको सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है। आप पहले इसको देख लीजिए कि x की पावर 4 है तो हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि x² का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। तो पहला ही देख के चलना है, हमें बहुत ज़्यादा नहीं करना है, पहला ही देख करके चलना है। तो ये x के पावर 4 माइनस हो जाएगा 4x²। अब इसमें माइनस और प्लस का साइन लगा देंगे, ये कट जाएगा। अब ये x की पावर 3 तो यहाँ पे है नहीं, इसलिए x की पावर 3 यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको इसमें से सेपरेट करेंगे तो -30x² होगा। अब इसमें हम इसका डिवीजन करेंगे, फिर वही काम करेंगे। x की पावर 3 है तो यहाँ पे x की पावर 3 किसका मल्टीप्लाई करके x पावर 3 हो जाए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो प्लस अगर हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x की पावर 3 हो जाएगा, -4x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर ये 4x है, यहाँ पे 4x उतार दीजिए। अब फिर यहाँ पे सिंप्लीफाई करिए, माइनस और ये प्लस, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन 30 के साथ तो कुछ है नहीं, तो इससे 30x² हम एज इट इज डाल देंगे और ये माइनस और प्लस 4x कट जाएगा, ठीक है? इसके बाद उतरेगा यहाँ पे 120, आपका यहाँ पे जो बचा हुआ लास्ट में उतर जाएगा। अब हम किसका मल्टीप्लाई करें कि 30 आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि -30 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी -30x² और माइनस माइनस प्लस 120, तो पूरी तरीके से यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। तो फर्दर फैक्टराइज आपका x² प्लस x -30 हो गया। तो फिर इसका हम फैक्टराइज करेंगे, x² प्लस x -30 का फिर फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने पे क्या होगा, 30 का ऐसा फैक्टर करिए कि माइनस करने पे आपका क्या आ जाए, माइनस करने पे आपका वैल्यू 30 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 6 और 5 इसका फैक्टर हो सकता है। तो x² प्लस 6x -5x -30। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, x कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचेगा, x+6, और यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो ये फिर x+6 बचेगा, ठीक है? तो ये वैल्यू हो जाएगी x+6 और x -5। फिर फर्दर 2 फैक्टर यहाँ पे क्या हो गए, -6 और +5। ये 2 वैल्यूज आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो ये स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लिया। ये बड़ा क्वेश्चन तो है, लेकिन ये आपको इस साल तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सिलेबस से हट गया। 2008 बहुत पुराना क्वेश्चन है। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फिर से वही क्वेश्चन है, एक्स क्यूब है। ये भी क्वालिटी का आपका जो है इस समय सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसको सीखना है तो मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा जल्दी करेंगे इसको। फिर आपका जीरोस, आपका x इक्वल टू -√2 है एंड x इक्वल टू √2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस √2 और इसको लिख सकते हैं x माइनस √2। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने पे आएगा x² -2। फिर आप इसका डिवाइड कर दीजिए किसको, एक्स क्यूब में, ताकि फर्दर फैक्टर्स हम लोग निकाल सके। ये डिवाइड करने वाला मेथड आपको आना चाहिए क्योंकि क्वालिटी का डिवाइड करने के लिए आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। तो फिर से वही करेंगे कि एक्स क्यूब हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आए, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये x² -2x हो सकता है। फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर देंगे, ये कट जाएगा, ये 2x इस 2x को काट देगा। फिर यहाँ बचा आपका 3x² -6। अब किसका मल्टीप्लाई करें किया जाए, तो ऑब्वियस सी बात है +3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x² -6 आएगा। फिर माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट होगा, रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। तो ये फर्दर फैक्टराइज x + 3 = 0 होगा। इसका नेक्स्ट जो थर्ड जीरोज होगा वो आपका x = -3 होगा, ठीक। और पहले से दो ऑलरेडी दे रखे थे, x की वैल्यू √2 और x की वैल्यू -√2, तो ये 3 फैक्टर्स आपके इसके हो गए। तो ये भी देखिए 2 मार्क्स से पूछे गए हैं, इजी क्वेश्चन है। चलिए अब इसके बाद थर्ड लगाते हैं। नेक्स्ट ये भी क्यूब है, इसको आप लोग खुद से लगाइए, आप मेरे साथ लगाइए, देखिए कितने लोग कितना कर सकते हैं। 2 नंबर का है ये क्वेश्चन, आप लोग समझ में आ गया था। ये फिर वही वहाँ पे √2 था, यहाँ पे √3 है, कोई प्रॉब्लम इसमें खास होने वाली नहीं है। देखते हैं इससे पहले कौन लगाता है, ठीक है। तो x + √3 ले लेंगे हम इसका, और x -√3 ले लेंगे, दोनों फैक्टर्स। तो ये x² -3 हो जाएगा, x² -3 की √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा। अब आप ये हो गया, अब इसमें हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे कि x³ -4x² -3x + 12 का फैक्टर्स x² -3 से, फिर देखेंगे इसका पावर सेम होना चाहिए, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल x से मल्टीप्लाई कर दे। ये x³ -3x आ जाएगा, माइनस करिए प्लस करिए, ये कट जाएगा, 3x कट जाएगा, -4x² + 12 होगा। ऑब्वियस सी बात है -4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -4x² + 12 अगेन आ जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा रिमाइंडर। इसका मतलब नेक्स्ट इसका फैक्टर x -4 = 0, इसका मतलब x = क्या हो जाएगा 4। तो बाकी कोऑर्डिनेट आपके √3 -√3 थी, थर्ड कोऑर्डिनेट आप थर्ड जीरो इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। आई होप ये सब क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर ये 23 है। इतना ही क्वेश्चंस लगाना है आपको, इतने क्वेश्चंस में 100% गारंटी है कि इसी टाइप से क्वेश्चन आपके आएंगे। हालांकि ये क्यूबिक आपके क्वेश्चन सिलेबस से हट गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सिलेबस का और इसको आप आराम से निकाल सकते हैं। 2020 में पूछा गया है, 2 मार्क्स का, बहुत आसानी से 2 मार्क्स मिल सकते हैं आपको। तो फोकस करिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिए, और भी मजेदार क्वेश्चन आने वाले हैं। 4x² + 4x + 5 को डिवाइड करना है हमको किससे, 2x + 1 से, और राइट करना है कि इससे रिमाइंडर्स क्या बनते हैं, इससे क्वाड्रेंट क्या बनेंगे, ठीक है। तो डिवीजन मेथड आपको मैंने अभी कितना क्वेश्चन कर लिया, इससे टफ हम लोगों ने कर लिया, चीज़ तो बहुत आसान हो जाएगा 5 से। और 2x + 1 तो मैं फिर से सिखा देता हूँ कि इसमें किसने इस चीज़ में कितने का मल्टीप्लाई करे कि 4x², पहले यही देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इसमें 2x से मल्टीप्लाई करें, ये 4x² हो जाएगा, इतना ही करना है। उसके बाद फिर 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू बचेगा आपका 2x, और 5 था, 5 निकाल दीजिए। फिर देखिए ये 1 बार में आराम से जा सकता है, तो ये 2x + 1 बचेगा, माइनस माइनस ये कट जाएगा, और यहाँ बचेगा 4। तो 4 आपका क्या बचेगा, 4 आपका रिमाइंडर बन गया, और क्वाड्रेंट कितना हो गया आपका 2x + 1। तो आंसर सिंपल है, ठीक। आप लिख सकते हैं कि क्वाड्रेंट आपका हो गया 2x + 1, और रिमाइंडर जो है आपका हो गया ये 4। ये इस तरह से आप आंसर लिख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग।
ये फिर से वो बड़ा क्वेश्चन आ गया, हालांकि ये सिलेबस में है नहीं और ये है बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे 2 + √3 और 2 - √3 दो फैक्टर दे दिए। तो फिर उसी तरह का ही पैटर्न फॉलो करेंगे, इसको भी ट्राई करते हैं, प्रोसेस करते हैं करने का, कि x = 2 + √3 एक फैक्टर हो गया और x = 2 - √3 एक फैक्टर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x - 2 - √3 एक फैक्टर हो गया और ये x - 2 + √3 एक फैक्टर हो गया। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 2 को एक साथ ले लीजिए और -√3 को एक साथ ले लीजिए। यहाँ भी x - 2 को एक साथ ले लीजिए और +√3 को एक साथ ले लीजिए। तो अब x² - a² का फॉर्मूला लगा दीजिए। x - a एक ब्रैकेट में और x + 1 एक ब्रैकेट में होता, तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ दिख रहा है, माइनस और प्लस, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। x - 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायरिंग कर लीजिए। x² -4x + 4 - 3। फर्दर इसको फिर सिंप्लीफाई करिए तो x² -4x + 1 आ जाएगा। अब इसको लेकर के वो पावर 4 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो अब ये 2x⁴ - 9x³ थोड़ा बढ़ जाएगा, ये 5x² + 3x - 1 को डिवाइड करना है हमें, किससे, x² - 4x और +1 से। कहिए फटाफट करिए आप लोग, फटाफट देखते हैं कितनी जल्दी करते हैं आप लोग। चलिए 2x है तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि हमें 2x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 2x⁴ - 8x³ और +2x² आएगा। अब माइनस प्लस साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा -x³ और +3x² और एक और डाल दीजिए 3x। अब हम कितनी बार में लेके जाएंगे, हम इसको -x बार में लेके जाएंगे। तो माइनस जब x बार में लेके आएंगे तो x³ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x² हो जाएगा और -x हो जाएगा। फिर ये साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -x² बच जाएगा, ये प्लस हो गया तो +4x हो जाएगा और यहाँ -1 ऑब्वियस बात है, -1 से लेके जाएंगे तो -x² +4x और -1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 हो गया। लेकिन अभी भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि दो फैक्टर्स दिए हैं, रिमेनिंग दो फैक्टर फर्दर इसको फैक्टराइज करने के बाद ही मिलेगा, तो फिर से हमें करना पड़ेगा। इसीलिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन सही है। 2x² - x - 1 का फर्दर फैक्टराइज करिए, तो माइनस है तो ऑब्वियस ही बात है 2x² - 2x + x - 1 कर देंगे हम लोग। ये हो जाएगा आपका 2x कॉमन ले लीजिए तो x - 1 हो जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन ले लीजिए। ये देखिए फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए भाई, तभी आपको आ पाएगा जल्दी। ये x - 1 कॉमन हो गया और 2x + 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 होगी या -1/2। सो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन नंबर 25 हुआ है, थोड़ा जल्दी करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ ये क्वेश्चन है, ये फर्स्ट वाले में भी आ चुका है क्वेश्चन, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ था ये, कि सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, दैट मीन अल्फा प्लस बीटा अगर रूट्स हैं तो इनके सम दोनों के प्रोडक्ट के हाफ के बराबर है। और अगर हम ax² + bx + c = 0 लिखते हैं तो सम ऑफ रूट्स से कितने होंगे, अल्फा प्लस बीटा -b/a एंड अल्फा बीटा c/a। तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू देखा जाए तो ये वैल्यू तो हो जाएगी b की और ये पूरी वैल्यू किसकी हो जाएगी, c की। यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो ये a की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख ले। अल्फा प्लस बीटा -b/a का मतलब हो जाएगा k + 6/1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेट मीन k + 6 हो जाएगा। दूसरा c/a का मतलब 2 ब्रैकेट में 2k - 1/1, ये भी वैल्यू आपकी क्या जाएगी, 2k - 1। अब ये वैल्यू उठा करके दोनों यहाँ पे रख दीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपकी, k + 6 है और
इसकी वैल्यू क्या है 1/2 ऑफ 2 इंटू 2k-1, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब k को उधर भेज दीजिए और 1 को इधर भेज दीजिए, इधर आके प्लस हो जाएगा, k उधर जा करके माइनस हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ k कितनी आ जाएगी आपकी 7। ये हम लोग ने पहले भी किया था, आई थिंक 2010 मैंने पूछा था, 19 में फिर से वो रिपीट किया, सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया, एक वर्ड प्रॉब्लम में आ गया। ठीक, आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटाज आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी आपके सिलेबस में है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत आप लोगों ने किया होगा, ठीक है, और आई होप ये आपको आ भी रहा होगा, इसको कर दिए आप लोग फटाफट। तो हम लोग आगे बढ़ें, हम आपको मेथड बताते हैं इसको कैसे करना है। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर -4x -5 दिया है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -4 होगी और c की वैल्यू -5 होगी। तो हम सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, दैट इज कॉल्ड -b/a, दैट इज कॉल्ड -4/1, ये हो जाएगा 4, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a निकालेंगे, तो c की वैल्यू है -5/1, दैट इज कॉल्ड -5। ठीक, अब हमें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मिलेगा, लेकिन हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो दो तरीके हैं इसको, या तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए, जैसे अल्फा प्लस बीटा दिया है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 का बी स्क्वायर। ठीक, अब इसको खोलिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 16। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 16 माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, अल्फा बीटा, और ऑलरेडी अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -5, उस 16 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस, इसको कर दे क्या, -5, ये वैल्यू चेक करना है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जा रही है 16 प्लस 10, दैट इज कॉल्ड 26। तो आंसर कितने आ जाएगा आपका 26। तो ये सिंपल वे है, आप इससे भी कर सकते हैं। तो ये 3 मार्क्स, सोचिए इतना छोटा सा क्वेश्चन है, 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा, और ये 2020 में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, तो इसको जरूर लगाइएगा, लगा करके ही जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरी गुड, इस पॉलिनोमियल के रेसिप्रोकल हैं, जो नया हमको बनाना है इक्वेशन, तो पहले इनके रूट्स निकालने। इफ अल्फा एंड बीटा आर देयर रूट्स, दैट इज कॉल्ड -b/a, और अल्फा बीटा दैट इज कॉल्ड c/a। अब जो नए पॉलिनोमियल बनाना है, उसके रूट्स 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हमें फाइंड आउट करना है, और 1/अल्फा बीटा फाइंड आउट करना है कि ये क्या होगा, और इक्वेशन में रख देना है। तो यहाँ से तो 1/अल्फा बीटा मिल जाएगी, भी उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए आप, 1/c/a कर दीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी a/c। और अब आपको ये निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा में डिवाइड कर दीजिए अल्फा बीटा का इक्वल टू -b/a/c/a, तो a से a कट जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी -b/a, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू हो जाएगी -b/a। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाल दिया ये वैल्यू कितनी आई, इक्वल टू -b/a हो गया, और ये वैल्यू कितनी हो गई, ये a/c हो गया। ठीक है, चेक कर लीजिएगा सही है नहीं है, a से a कट गया, सॉरी b/c होगा, यहाँ पे b/c, तो हम लोग b/c करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सही कर दें इसको, ये वैल्यू होगी -b/c। अब हमें इक्वेशन पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितने हैं आपके -b/c, एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या निकला है a/c, प्रोडक्ट क्या निकला है आपका a/c, तो आप c से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जगह सी एक्स स्क्वायर सॉरी टू 0 कर दीजिए, cx² प्लस bx प्लस a इक्वल टू 0। ध्यान से अगर हम देखेंगे तो रेसिप्रोकल में क्या है, जहाँ पे a है वहाँ पे c हो गया है,
और जहाँ पे सी है वहाँ पे ए हो गया। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी क्वेश्चंस 3 मार्क्स के हैं और 2020 में ही पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए, वर्ड में कहने में बहुत टफ लग रहा है, लेकिन सिंप्लीफाई करने पे ये आसान हो जाता है। तो कोई क्वेश्चंस छोड़ के मत आइएगा, हर क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा और ये सब लगा करके ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ कि ये वैसे कोर्स में है नहीं, इसको फिर वही आप डिवीजन मेथड से सॉल्व करके आप लोग सिंप्लीफाई करेंगे। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है, लेकिन अभी ये सिलेबस में नहीं है, तो आप वरीड मत होइए, लेकिन इस क्वेश्चन को आप जरूर लगा के जाइएगा। और कोई क्वेश्चन है लास्ट, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस भी है, ये भी सेम इस तरह के मैंने आपको बता दिया है कि 4 इज अ जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो फाइंड द अदर्स 2 जीरोस। तो सिंपल बात है कि अगर 4 इसका जीरो है तो ये मिलाएंगे x माइनस 4 इक्वल टू 0 और सिंपल x माइनस 4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिएगा। ये भी आउट ऑफ सिलेबस ही है, ठीक है। और मैंने बताया था कि इसको एक्स स्क्वायर से आप कर लीजिएगा -4x², सिंपली ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा x² -10x, फिर आप x बार में लेके जाइए x² -4x, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, -6x होगा और +24, तो सिंपल -6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -6x +24 हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसका फैक्टराइजेशन आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नहीं आता है बस फिर से बता देते हैं, x² + x - 6 को फैक्टराइज करेंगे तो x² + 3x - 2x - 6, ये x + 3 हो जाएगा और ये x - 2 हो जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे चीज़ें आपको फास्ट करनी होगी ताकि टाइम बच सके। तो ये 30 क्वेश्चन से ही इस सेशन में था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको इसमें क्या चीज़ें और इम्प्रूव चाहिए। बाकी सारी चीज़ें तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये पॉलिनोमियल के दोनों पार्ट्स अच्छी तरीके से पढ़ के आइएगा। जितने मैं पीआई की क्वेश्चंस करा रहा हूँ उससे बाहर नहीं आएगा और मैं आपको बताता भी चल रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें सिलेबस में आएंगी और कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। तो जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स अ लॉट। मैं अमरीश कुमार सिंह, एम्बिशन एनजीपीआर, रामलीला। थैंक यू।